मोहतरम नाजरीन, मैं इस वक्त मीरपुर ख़ास शहर स्टेशन रोड पर मौजूद हूँ। इस तरफ मेरे पोस्ट ऑफिस चौक है, सामने इस तरफ आफताब कढ़ाई गोश्त, ये थोड़ा सराउंडिंग इर्द गिर्द के मनाजिर हैं। और मैं जो चीज़ आपको यहाँ दिखाने वाला हूँ, हमारे 2 थैलेसीमिया पेशेंट बच्चे हैं। आदिल रफ़ी भाई की तरफ से सजेशन थी कि मेडिकली उन्हें कौन सा फ्रूट उनके लिए बेहतर है। आलू बुखारा ये है, आड़ू, पीच, बनाना, ग्रेप्स, अंगूर और चेरी। ये मुस्तफ़ा इनको बंद करें, ठीक है। और ये हम उस फैमिली को देने जा रहे हैं जिनके 2 बच्चे थैलेसीमिया का शिकार हैं। और ये न सिर्फ फ्रूट दे रहे हैं बल्कि उसके लिए आदिल रफ़ी भाई ने 20,000 रुपये हमें भेजे हैं। तो बहन आप नकाब कर लीजिएगा, ये हमारे वो बच्चे हैं, ठीक है। मोमिन रज़ा और मुस्तकीम, ये दोनों बच्चे थैलेसीमिया के पेशेंट हैं। तो हर माह आदिल रफ़ी भाई इनके लिए कुछ फ्रूट का इंतज़ाम करते हैं, कुछ पैसों का इंतज़ाम करते हैं ताकि इन बच्चों की अच्छे से टेक केयर हो पाए। 20,000 रुपये हैं मेरे भाई ये, ठीक है। और ये तो आप समझ ही गए होंगे, एक तो ये फ्रूट इन बच्चों को ही खिलाना है, ठीक है। और ये पैसे भी जो दिए जाते हैं ये इन बच्चों की टेक केयर के लिए हैं कि आप इन्हें थोड़ा अच्छा बेहतर खाना खिला पाएँ, ऐसा खाना जिससे इनके बच्चों का जो ब्लड का इशू है वो कुछ बेहतर रह पाए। बाकी तो आपको पता ही है कि ये इसका इलाज तो यही है कि ब्लड जो है इसका तब्दील होता रहे, वो तो थैलेसीमिया का, ठीक है भाई। 20,000 रुपये ये मिल गए आपको, चलें जी, बहुत शुक्रिया, ठीक है। मोमिन रज़ा, फ्रूट खाना आपने ये, ठीक है। और भी पैसे दिए हैं अब्बा को, वो लेके उसका मज़ीद यही फ्रूट जो मैंने लेके दिया है इसी तरह का फ्रूट लीजिएगा, ये इनके लिए ज़्यादा बेहतर है, ठीक है ना। ये फ्रूट आ गया यहाँ, ये बास्केट अपनी है, अच्छा ये साथ जाएगी, ठीक है, इसी बास्केट के अंदर, ठीक है। बहुत शुक्रिया, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अदर कैसे हो, ठीक हो, तबीयत ठीक है आपकी, खैरियत से हैं। तो मोहतरम नाजरीन, ये हमारा वो बच्चा है जो कि किडनी पेशेंट है और इसके लिए हमने सजेशन के मुताबिक, आदिल रफ़ी भाई की सजेशन जो थी उसके मुताबिक आलू बुखारा, चेरी, रेड ग्रेप्स और साथ में आड़ू, और साथ में एक चीज़ केला नहीं, केले में पोटाशियम बहुत ज़्यादा होता है, वो किडनी के लिए अच्छा नहीं है, उसे हमने चेंज किया है। और ये रेड बीन, लोबिया भी कहते हैं इसे, हिंदी में शायद राजमा कहते हैं, तो ये किडनी के लिए बहुत अच्छा है, मैंने बता दिया कैसे इस्तेमाल करना है। तो ये फ्रूट हैं जो कि ग़ुलाम कादिर के लिए हैं, ठीक है। कादिर इधर आओ, कादिर इधर आओ, इधर आओ, ग़ुलाम कादिर, खाना है ये, धो के खाना है, ठीक है, ये आपके लिए हैं, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारा जो सुपरमैन बच्चा है किडनी के मर्ज़ में मुब्तला है, अल्लाह ताला इन्हें सेहत दे। भाई ये 13,000 रुपये हैं, ठीक है, आदिल रफ़ी भाई की तरफ से। और ये बच्चे की, बाकी ये फ्रूट भी बच्चे के लिए और बच्चे की टेक केयर के लिए ना, ठीक है ग़ुलाम कादिर, सही है ना। हाँ चलें, बहुत शुक्रिया। आदिल रफ़ी भाई कहते हैं बच्चा हर जो भी कहो ये सर हिला देता है, ऐसे ही ना, हर बात में सर हिलाते हो आप, अच्छा। फ्रूट खाओगे, है ना। इन पैसों से क्या लेना है, इन पैसों से क्या लेना है, क्या लोगे? छा वठंदे पैसन में छा वठंदे केक, अरे ना अंब वठ जा, अंब ही सूफ, है ना, ठीक है। मैं कहाँ मौजूद हूँ, अक्सर सूरतों में ये चीज़ें मैं खुफिया रखता हूँ। यहाँ पिछले 10-15 मिनट से हम बैठे हुए हैं, एक शख्स जो कि इंतहाई खुददार है, चेहरा हम वैसे ही किसी का नहीं दिखाते, इनका भी मैं नहीं दिखा पाऊँगा। गुज़श्ता दिनों एक एक्सीडेंट हुआ, घर में गिर गए और टांग की हड्डी 2 से 3 जगहों से फ्रैक्चर हो चुकी है। हमारी एक बहन है मिसेस शाहनवाज साहिबा, उनकी एक अमानत मेरे पास मौजूद है। हालांकि एक अमानत उनकी और भी मेरे पास पहुंच चुकी है, लेकिन जो उनके पहले वाले पैसे थे उसमें से भी 81,000 मेरे पास मौजूद है। तो उसमें से 20,000 रुपये मैं इस खुददार शख्स, अल्लाह ताला इनके लिए आसानी अता फरमाए भाई, ठीक है। आप कुछ नहीं बोलिएगा, मुझे मालूम है, अल्लाह ताला आपके लिए आसानी करे और आप ये ठीक होकर दोबारा से अपने काम काज पर जा पाएँ, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अच्छा, उनकी तीसरी शादी थी, आपकी पहली थी, सही। अच्छा, उनके पहले बीवी बच्चे भी मौजूद थे? एक बीवी भाग गई थी। अच्छा,
सही। शराबी था, नशाई था। अच्छा, तो आपकी एक ही औलाद पैदा हुई फिर? ये बच्चा जो है, ये बच्चा पैदाइशी ऐसे है? ये वो होर का पानी नहीं जाता है समझ गया, ऑपरेशन के जी दौरान। समझ गया मैं। तो उसके बाद जो होर का पानी इसके दिमाग में गया ना, हाँ। ये रोया भी नहीं हुआ। अच्छा। रोया नहीं है। सही। पैदाइश के दौरान ये नहीं रोया बच्चा। सही। अब देखो ना, इसके सर पे किसी का साया नहीं है। मैं सही। कितने कितने दिन ऐसी भूखी बैठी रहती हूँ। सही। मैं आपसे कोई बात नहीं छुपाऊंगी। सही। जब भाई मेरे पास आया था, मेरे ये इसमें आटा तक नहीं था। चलें, अल्लाह आपके लिए आसानी करेगा। अच्छा मेरी बहन, अब मेरी बात सुनिएगा, जी हाँ, ठीक है ना? जी, आप तक नंबर हमारे एक मेहरबान ने पहुंचाया, आपने मुझसे रब्ता किया, जी हाँ, जी। मैंने मुस्तफ़ा भाई को भेजा कि आपके बारे में कुछ। आप कौन है? मैं अली मुनव्वर हूँ, जिसको आपने फ़र्स्ट टाइम फ़ोन किया था ना, जी, जी। वो मैं ही हूँ। आपने मना किया, फिर मैंने आपको तंग नहीं किया उसके मैंने आपको कहा था कि आप इंतज़ार कीजिएगा, जी हाँ। हमें जैसे ही वक्त मिलेगा। फिर मैंने मुस्तफ़ा साहब को भेजा। जी, जी, जी। देखिए हम थोड़ा सा ना, मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि ये पैसे जो मैं अभी आपको देने वाला हूँ, मैं इन पैसों का मालिक नहीं हूँ। ये पैसे मेरे पास किसी की अमानत है। बात सुनिए, मैं अच्छी नहीं लगती हूँ। मैं जवान जमाने मेरे को खुदा ने हाथ दिए, मैं बर्तन भी धो सकती हूँ, ये लेकिन बच्चे को छोड़ के नहीं जा सकती, मैं समझ गया हूँ आपकी नहीं जा बात। सकती हूँ। इसको दौरे आते हैं भाई, समझ गया। अभी इसके, और मैं खुद भी बीमार हूँ। चले, अल्लाह आप करम देखें, करेगा। मेरे कागज देखे, मैं ऐसे पैसे नहीं लूँगी हराम के। नहीं, ये पैसे हराम के नहीं हैं, ये पैसे हलाल के हैं। नहीं नहीं नहीं, मेरी बात इसको सुनो, अल्लाह को मर के जवाब देना। मेरी बात, भाई। ये आपके बच्चे के लिए हैं, जी। ठीक है? अच्छा मोहतरम नाजरीन, मैं बिहाइंड द सीन कभी नहीं दिखाता, कभी नहीं सुनाता आपको। कुछ देर से इन खातून से मेरी गुफ्तगू हो रही। हम जहाँ से आ रहे हैं वहाँ हमने 20,000 रुपये दिए थे उस शख्स को जिसकी टांग का फ्रैक्चर हुआ था। मैंने उस वक्त लिखे नहीं थे, ये हमारी बहन है मिसेस शाहनवाज़, उनकी तरफ से, और 20,000 रुपये। अब इनकी कहानी जो मैंने सुनी है वो सारी चीज़ें तो मैं आपको दिखा नहीं सकता, चीज़ें हम स्किप करते हैं। एक आपका बच्चा है, जी, किराए का आपका घर है और आपकी ज़ीरो आमदनी है, ठीक है? ये आपके बच्चे की बीमारी के इलाज के लिए, या पैसे आप रखिए, ठीक है? ये किसी पर कोई एहसान नहीं है मेरी बहन, ठीक है? आपकी कैफियत देखकर, आपकी कंडीशन, आपकी सूरत-हाल देखकर ये एक छोटी सी मदद है आपके लिए। वो भी दे मेरे हाथ रहे हैं, लेकिन ये पैसे मेरे नहीं हैं, ये पैसे हमारी एक बहन है मिसेस शाहनवाज़, उनकी तरफ से मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है बहन? मेहरबानी बहुत बहुत आपकी। तो ये हैं मामू इश्तियाक उर्फ ठेले वाला। आज जुम्मा है, दुकान तो बंद है, लेकिन उन्होंने हमारे लिए ठेले तैयार करके रखे हैं। और 2 लोग हैं यहाँ आने वाले हैं जिनके लिए एक रोज़गार का बंदोबस्त किया है। कब का टाइम दिया था मामू आपने? मैंने 4 बजे का दिया था। 4 बजे का टाइम दिया था, 6:30 हो गए, 6:35 हो गए, ठीक है ना? आने वाले होंगे। वो कहाँ है जो आपके पास आया था? वो चला गया, उसको टाइम दिया था वापस आने का। कर लो, इसी तरफ को लेके निकलोगे आप, ठीक है? बिस्मिल्लाह, ये यहाँ रखें। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पहले भाई आ चुके हैं, आलू प्याज का ठेला लगाएंगे इस पर। एक बार फिर से बहुत खुशी हो रही है, अल्लाह ताला हमें हमारे मंसूबों में कामयाब करे। ये बहुत बड़ी चीज़ है। किसी को खाना खिला देना वक्ती तौर पर ठीक है, ये भी नेकी है, लेकिन किसी को मुस्तकिल रोज़गार दे देना कि वो उससे, अगर उस शख्स के अंदर आगे बढ़ने की जुस्तजू है, सलाहियत है, तो सर हमारे मीरपुर ख़ास में, पूरी दुनिया का मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे इतना अंदाज़ा है कि वो उनका पैटर्न भी यही है कि हमारे यहाँ भी ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ, पूरा शहर जानता है कि उन्होंने बहुत निचले पैमाने से, निचले से मुराद कम सरमाए से आगाज़ किया और फिर आगे तरक्की करते हुए आज करोड़ों या अरबोंपति हैं, या माशाल्लाह खुशहाल ज़िंदगी जी रहे हैं। तो ये देखने में एक बहुत छोटी सी चीज़ है, एक ठेला है। मामू आ जाएँ, ठेले की कीमत बताएँ, कितने का ठेला है ये? 19,000 रुपये का, 1.25 इंच 2 सूत की कमानी के साथ। ये मुख्तलिफ कीमतें 17, 17.5, 18, 19। ये भारी कमानी है। ये कितने में होगा? 19,500 में, ठीक है। अब इसके ऊपर हमारी लागत क्या आ रही, पहले ये बता दूं, ये किन की तरफ से हैं? ये हमारे हैं मज़हर भाई,
और ये 20/5/2026 यानी कि कुछ 1.5-2 माह हो चुके होंगे। इनके पैसे कुछ मेरे पास अमानत थे। मज़हर भाई आज जो है वो वाटर हैंडपम्प लगाने के बाद जो आपने कहा था कि कुछ ठेले जितने उन पैसों से बन पाएँ, उनमें से 2 ठेले आज मैं देने जा रहा हूँ। ये नज़र भाई हैं। नज़र भाई 12,000 रुपये, 5,000 रुपये का आप तराजू ख़रीदेंगे, ठीक है, और 7,000 रुपये आप आलू और प्याज जैसा कि आपने कहा था, ये सुबह, ठीक है। बहुत शुक्रिया, सुबह मिलेंगे, अभी ले जाएं, मगरिब होने वाली है, सुबह मिलते हैं आपसे, ठीक है ना। चलें जी, बिस्मिल्लाह करें। तो इंशाल्लाह फ़ाइनल इसकी जो होगी वो सुबह दिखाएंगे आपको, जब ये ठेला तैयार होकर निकलेगा 10, 11, 12 बजे तक। तराजू सुबह अर्ली ले आइएगा, 9-10 बजे जैसी दुकानें खुलें, और साथ में माल मंडी से ले आइएगा। पहले माल ले आऊंगा। हाँ, पहले माल ले आएँ, माल ला के फिर तराजू ख़रीदें, फिर आप लेकर आएँगे, ठीक है। भाई को लेके जाऊंगा साथ। ठीक है, डन है। बिस इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। आमीन। सुबह मिलते हैं फिर। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा दूसरा ठेला है, और मज़हर भाई की तरफ से मामू 19.5 और 5 24,500। एक ठेला, 2 ठेले, 24,500 हो गया ये, और 12 और 19.5 31.5 तकरीबन, नहीं यकीनन 31.5 काई, ढाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। ये हमारे 2 ठेले हो गए। 5,000 रुपये आपको मिल गए। ये आप तराजू लेकर आएंगे, क्या बेचेंगे सुबह इस पर? अच्छा, आप जो पहले बेच रहे थे, पहले क्या बेच रहे थे आप? पहले सीख बोटी। अब इस पे क्या लगाएंगे? सीख बोटी नहीं लगाएंगे? देखें आप ये सामान का। अच्छा, एक सीख बोटी का सामान तो आपके पास मौजूद है ना, सीख बोटी का आपके पास मौजूद है, तो इनिशियली आप सीख बोटी भी लगाएंगे। इन फ्यूचर आपका इरादा है कि आप आलू प्याज भी लगाएंगे, उसके लिए तराजू की ख़रीदारी के लिए पैसे आपको दे दिए, ठीक है। चलें जी, बेस्ट ऑफ लक, आपके अच्छे फ्यूचर के लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला आपके कारोबार और रोज़ी रिस्क में बरकत डाले, ठीक है। तो ये मैं आपको बता दूं, ठेला तो मैंने आपको दिया है, लेकिन ये हमारे एक मज़हर भाई हैं, उनकी तरफ से आपके लिए ठेला है ये, ठीक है। चलें जी, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। आप ले जा सकते हैं ठेले को, ठीक है सर। जहाँ मैं इस वक्त मौजूद हूँ, एक शख्स जो कि चिंगची, वो मोटरसाइकिल वाला रिक्शा, ये वो चलाता है। ये मुहर्रम से कुछ 2 दिन पहले या 3 दिन पहले, 10 मुहर्रम इनका ऑपरेशन हुआ है। तो ये मेरे पास आए थे, मैं इन तक हॉस्पिटल तो नहीं पहुंच पाया, और अपेंडिक्स का ऑपरेशन था, टाँके अभी खुलने हैं। तो ऑपरेशन के इनके पास कुछ पैसे थे, इन्होंने जमा किए हुए थे, और कुछ इनका मुझसे था कि भी मुझे पैसे मिल जाएं कुछ तो मैं अपना ऑपरेट करवा लूँ। ऑपरेशन तक मैं इन तक नहीं पहुंच पाया, इन्होंने कुछ कर्ज़ लिया, कुछ उधार लिया, और ऑपरेशन इन्होंने करवा लिया। आज सुबह इनके पास दवाई के पैसे नहीं थे, फिर इनका मुझसे रब्ता हुआ, 10,000 रुपये, 10,000 रुपये आपको सुबह दिए थे, ठीक है। आप दवाई लेकर आएँ, 10,000 रुपये ये और है, ठीक है। ये आप रखिएगा, और ये पैसे जैसे मैं दे रहा हूँ इरफान साहब आपको, लेकिन ये पैसे मेरे पास किसी की अमानत थे, मिसेस शाहनवाज साहिबा, ठीक है। 20,000 रुपये, जिसमें से 10,000 की आपने दवाई ली है, और ये जो पैसे हैं, अगर आपको इसमें से दवाई की और ज़रूरत पड़ती है तो वो लीजिएगा, बच्चों के लिए कुछ राशन ख़रीदिएगा, ठीक है। जब तक आप ठीक नहीं होते, अल्लाह खैर करेगा, फिर आप अपने रोज़गार पर जाएंगे, फिर बच्चों के लिए कमाएंगे, ठीक है। बहुत शुक्रिया। तो मोहतरम नाज़रीन, सुबह के करीबन 8:15 बजे का वक्त है, और ये एक बकरा बतौर सदका राजा वहीद यूसुफ साहब ने मुझसे रब्ता किया था, हमारे एक मेहरबान वीवर हैं, तो उनकी बेटी हैं हुमा साहिबा, उनकी तरफ से बतौर सदका इसे ज़िबा किया जा रहा है। ज़िबा करने के मनाजिर आप नहीं देख पाएंगे यूट्यूब पर क्योंकि वो उसके एथिक्स के ख़िलाफ़ है। बाकी राजा वहीद यूसुफ साहब को हम पर्सनल इसकी वीडियो भेजेंगे, बाकी फिर इंशाअल्लाह इसका गोश्त मुस्तहकीन में तकसीम करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़, ठीक है। अबू राजा वहीद यूसुफ साहब की बेटी हुमा साहिबा की तरफ से बतौर सदका, अल्लाह ताला कबूल फरमाए, आमीन सुम आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम देखने वाले नाजरीन से दुआओं की दरख्वास्त करते रहते हैं। हमारे एक भाई हैं एहसानुल्लाह खान साहब, तो
तो उनके मैंने ये गुज़श्ता वीडियो में आपने देखा होगा हमारी, मैंने जिक्र किया था कि हम लोग बकरा ख़रीदने के लिए काग बंगला गए हुए थे। तो वहाँ से एक बकरा हमने ख़रीद लिया था, दूसरे दिन ख़रीदा। 2 बकरे हमने अल्हम्दुलिल्लाह ख़रीदे जो कि हमें 80,000 रुपये में, एक बकरा 45,000 का, एक बकरा 35,000 का मिलाकर, तो वो 2 बकरे अल्हम्दुलिल्लाह ज़िबा हो गए हैं बतौर अकीका। सुलेमान ज़ियाद जो इस दुनिया में आए हैं, तो सुन्नत है अकीका करना, तो उनके लिए बतौर सुन्नत एहसानुल्लाह ख़ान भाई ने मुझसे रब्ता किया था, तो उनके भांजे हैं वो, तो उनके लिए 2 बकरे बतौर अकीका ज़िबा कर दिए गए हैं। तो करना ये था कि एहसानुल्लाह भाई ने कहा था कि उनकी बिरयानी बनाकर, जिस तरह नॉर्मली हम लोग चिकन बिरयानी बनाते हैं, तो मटन बिरयानी बनाकर उसको तकसीम करने वाले हैं आज। ज़िबा करने के मनाज़िर हमने आपको नहीं दिखाए, वो एहसानुल्लाह भाई को भेज दिए गए हैं। अब वो अभी खाल उतार रहे हैं, तो कुछ देर में इंशाल्लाह इनका गोश्त बनेगा और फिर आज मटन बिरयानी बनवाकर कुछ यहाँ मोहल्ले में और कुछ हम लोग एक गांव में जाने वाले हैं, वहाँ इसे तकसीम करेंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। अल्लाह ताला सुलेमान ज़ियाद साहब जो इस दुनिया में आए हैं, अल्लाह ताला उनकी इस दुनिया की, आखिरत की, तीनों दुनिया सब भलाई वाली ज़िंदगी उन्हें अता फरमाए, आमीन सुम आमीन। तो कुछ देर पहले आपने जो मनाज़िर देखे होंगे वो गुज़श्ता रोज़ के थे, जिसमें हमने 2 ठेले दिए थे। एक ठेला नज़र भाई को दिया था, इसमें आलू प्याज बेचने के लिए। ये जिस मोहल्ले में बेचे जाएंगे, छोटे प्याज नज़र आ रहे होंगे आपको, तो ये थोड़े सस्ते हैं, तो गरीब मोहल्लों में लोग ख़रीद लेते हैं। बड़ा प्याज महंगा होता है, तो वो ख़रीदना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो इसमें कुछ अच्छा प्रॉफिट भी मिल जाएगा नज़र भाई को। तराजू पुराना ख़रीदा है, कितने का ख़रीदा था? 2500 रुपये का। चलें ठीक है, ये भी ठीक है। नज़र भाई आप अपना काम कीजिए, आपके लिए बेस्ट ऑफ लक है। तो ठेला आपको मिल गया, और ठेला आप जानते हैं जब हमने दिया था तो बताया था कि ये मज़र भाई की तरफ से है, तो उनकी तरफ से हमने 2 ठेले ख़रीदे थे और ये एक न्यू ठेला ख़रीदा गया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह ताला नज़र साहब के काम में बरकत डाले और ये अच्छी रोज़ी रोटी कमा पाएँ, आमीन सुम आमीन। बहुत शुक्रिया। ये मज़र भाई के लिए सारी दुआएं, क्योंकि ये मज़र भाई की तरफ से हैं, ठीक है ना। नाम भी मैं भाई का भूल गया था, नहीं तो मैंने वालदा को बोला मैं भाई को पूछ के आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। भाई का नाम मैं भूल गया था, मदर भाई। बस अल्लाह जानता है सारे नाम, है ना। और अम्मी ने वैसे भी आपके लिए ना इतनी दुआएं की है, इतनी आधी रात तक जागी है वो, उसने दुआ की है कि हमारे को अपने कारोबार वाला किया आपने। आपको अल्लाह पाक इतना देवे अपने महबूब के सदक़े कि आप मेरे जैसे बंदों की ना औरों की मदद करो, ताकि अपना रोज़गार कर सको। आमीन आमीन। तो मज़र भाई बहुत शुक्रिया, थैंक यू, जज़ाकल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा गोश्त तैयार हो के आ गया है बकरे का, और चावल यहाँ भिगोए जा चुके हैं, और इधर गोश्त धुल रहा है। तो इंशाल्लाह ये हकीके का गोश्त है, और इसके लिए 2 देगें हमने मटन पुलाव वो बनानी है। जब मैं इस घर में आया था तो बहन ने कहा कि ये हमारा कच्चा सा घर है, किराए का घर है, और यहाँ मैं किसी रेफरेंस के ज़रिए पहुँचा हूँ। एक बच्ची इनकी शदीद बीमार है, उसके मसाने में स्टोन है, पथरी है, उसका ऑपरेट करवाना है। और चलें बहन, पहले तो आप लें पैसे। हमारा एक अंदाज़ा है कि डॉक्टर इकबाल खत्री के पास ये आपका 20 से 25 हज़ार में ऑपरेशन हो जाएगा, ये हमारा अंदाज़ा इंशाल्लाह। ये 30,000 रुपये है, लेकिन ये हमने कुछ थोड़े से ज़्यादा हैं, लेकिन फ़खर भाई वो सारा करेंगे इंतज़ाम। फिर भी अगर कुछ हुआ, इसके ऊपर भी अखराजात कुछ हुए, तो वो इंशाल्लाह करेंगे, ठीक है। हाँ इंशाल्लाह। तो ये मैं आपको बता दूं मेरी बहन, ये पैसे जैसे मैंने आपको दिए हैं, तो आप मेरे बारे में सोच रहे होंगे कि मैं बड़ा मसीहा, बड़ा फरिश्ता, ये किसी के पैसे हैं। हाँ, किसी के, मुझे पता है आपके बारे में। हाँ, मेरे बारे में सुन रखा आपने? हाँ, सुन रखा है। अच्छा। तो ये किसी के, ये हमारे इसरार भाई हैं, तो उनकी तरफ से मैं ये आपको दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये इंशाल्लाह फ़ौरन जो है ना, ये आप ऑपरेट, ये फ़खर भाई सारा वो पता कर लेंगे, 2.5 सैकड़ा हज़ार, 10,000, 30,000 रुपये, ठीक है। तो ये आप इनका फ़ौरन से पहले ऑपरेशन करवा लें। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पहली देग खुल गई है। ये मटन पुलाव है, और एहसानुल्लाह भाई के भांजे सुलेमान ज़ियाद, उनका अकीका किया है, तो आज हमने बनाया मटन पुलाव। 2 देगें हैं इसकी, और इन्हें हम लेकर जाएंगे ज़्यादातर, यहाँ कुछ घरों में हम तकसीम करेंगे, बाकी हम लेकर जाएंगे एक गांव के अंदर इंशाअल्लाह अज़ीज़। तो एक देग हमारी पैक हो चुकी है, और उसमें कुछ और शॉपर रख के हम लेके जा रहे हैं।
बाकी ये साइम की और हुनैन की ज़िम्मेदारी है कि ये बस लोगों तक पहुँचे, और हमारी कोशिश होती है कि गरीब लोगों तक पहुँचे। साइम को मैंने इंस्ट्रक्शन दे दी है, बेटा ठीक है साइम, ये आपने लोगों के घरों में देनी है, ठीक है ना, बाकी हम लोग लेके जा रहे हैं, तो फिर आप बना के इसे बांट दीजिएगा। तो इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा, ये ज़रूरतमंद लोगों तक पहुँचेगी। आज मटन बिरयानी है और मेरा ख्याल शायद पहली बार है कि हम मटन बिरयानी तकसीम कर रहे हैं, और ये अकीका है सुलेमान जैद साहब का, बच्चे का, तो आप उन्हें भी दुआओं में याद रखिएगा। शुरफा का तरीका नहीं है कि गिरेबान खोलना, लेकिन गर्मी बहुत शदीद है, तो वैसे मैं कैमरा ऑन करता हूँ तो गिरेबान बंद कर लेता हूँ। तो जहाँ मैं इस वक्त मौजूद हूँ, यहाँ एक अदद वाटर हैंड पंप इंस्टॉल किया गया। इसके लिए मुझसे रब्ता किया था कराची से हमारे भाई औरंगज़ेब सामी ने। आज इसकी फ़र्स्ट ड्राइव है अल्हम्दुलिल्लाह, उनकी तरफ से एक से ज़ायद वाटर हैंड पंप है, और ये वाटर हैंड पंप इसाले सवाब है मरहुमा बहन के लिए। अल्लाह ताला उनकी मरहुमा बहन को जन्नत में आला मुकाम अता फ़रमाए, उनके दर्जात बुलंद फरमाए, और औरंगज़ेब सामी भाई आपके बाकी अहल व अयाल के लिए सलामती की बहुत सारी दुआएं, आमीन सुम आमीन। जहाँ मैं अभी मौजूद हूँ यहाँ 4 ख़ानदान रिहाइश पजीर हैं, और यहाँ एक अदद वाटर हैंड पंप नस्ब किया गया है। इसके लिए मुझसे रब्ता किया था औरंगज़ेब भाई ने, ये उनके मरहूम भाई के इसाले सवाब के लिए है। अच्छा, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती रहती हैं कि एक इंसान आखिर क्या क्या कर सकता है। तो किसी ने मुझे कहा था कि यार आप वाटर हैंड पंप लगाते हैं तो वो जो पौधे लगाएं उनके साथ नाली कर दिया करें। ये तो खैर इन घर वालों ने खुद ही बनाई है, यहाँ 2 दरख्त थे तो उन्होंने उनके लिए और भी लगाइएगा, ठीक है ना, और भी पौधे लगाइएगा। तो वाटर हैंड पंप अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इंस्टॉल हो चुका है यहाँ। तो अल्लाह ताला जन्नत में आला मुकाम अता फ़रमाए मरहूम भाई को, और औरंगज़ेब भाई और उनके ख़ानदान के लिए बहुत सारी दुआएं। हमारे पास बिरयानी है, ये बिरयानी अकीक़े किए थे आज एहसानुल्लाह भाई के भांजे सुलेमान ज़ियाद साहब के, उनके जो बेटा है सुलेमान ज़ियाद, उनके लिए उनकी अकीक़े। तो ये बेटा दे दो इनको, ये 4 मटन बिरयानी है, ठीक है, ये देखो बकरे वालों। तो वो भी साथ हम तकसीम कर रहे हैं कि जहाँ जहाँ हम गाँव में जाएँ तो उन तक ये बिरयानी भी पहुँचा दें। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा दूसरा वाटर हैंड पंप इंस्टॉल हो चुका है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ मैं इस वक्त मौजूद हूँ यहाँ भी 4 फैमिलीज़ रिहाइश पजीर हैं, और यहाँ जो एक वाटर हैंड पंप लगाया गया है ये भी औरंगज़ेब भाई की तरफ से मरहुमा वालदा के इसाले सवाब के लिए है। अल्हम्दुलिल्लाह ये वाटर हैंड पंप भी हमारा इंस्टॉल हो चुका है, और साथ में हम लोग जो बिरयानी लेकर आए हैं एहसानुल्लाह भाई के भांजे के अकीक़े की मटन बिरयानी, वो भी यहाँ इन तक पहुँचाते हैं इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। वाटर हैंड पंप हमारा लग चुका है। औरंगज़ेब भाई आपके लिए, आपके ख़ानदान के लिए सलामती, और आपके जो मरहूम वालदैन हैं, वालदा मरहूम, उनके लिए जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम की दुआएं, आमीन सुम आमीन। ठीक है, खड़ी बन। यहाँ 2 फैमिलीज़ रिहाइश पजीर हैं बिरयानी, ये एहसानुल्लाह भाई की तरफ से, और यहाँ एक वाटर हैंड पंप नस्ब किया गया है अल्हम्दुलिल्लाह। औरंगज़ेब भाई ने मुझसे रब्ता किया था, ये इसाले सवाब है मरहूम वालिद के लिए। अल्लाह ताला मरहूम वालिद को जन्नत में आला मुकाम अता फ़रमाए। वाटर हैंड पंप एक आसानी, पानी, बेहतरीन सदका जारिया वो यहाँ पहुँच चुका है। तो बहुत शुक्रिया औरंगज़ेब भाई, जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपको सलामती अता फ़रमाए, आमीन सुम आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ मैं मौजूद हूँ यहाँ एक आसानी पहुँचाई गई है, और ये 2 घर हैं यहाँ पर, 2 घरों के लिए एक वाटर हैंड पंप। और इसके लिए मुझसे रब्ता किया था हमारे भाई अल्ताफ़ भाई ने, और अल्ताफ़ भाई सऊदी अरब में मुकीम है। अतिया मिनजानी भाई है, जाहिदा परवीन सुमरो, और इसाले सवाब मरहूम वालदैन, वालिद मोहतरम मोहम्मद असलम सुमरो, वालदा मोहतरमा आमन सुमरो। तो जाहिदा परवीन बहन के मरहूम वालदैन के लिए वाटर हैंड पंप यहाँ नस्ब हो चुका है, और अल्हम्दुलिल्लाह पानी आ रहा है, पानी जो कि ज़िंदगी है और बेहतरीन सदका जारिया है। अल्लाह ताला जाहिदा परवीन बहन को सलामती अता फ़रमाए, अल्ताफ़ भाई को सलामती अता फ़रमाए, और उनके मरहूम वालदैन के लिए जन्नत में आला दर्जात की दुआएं, आमीन सुम आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ मैं इस वक्त मौजूद हूँ यहाँ 2 ख़ानदान रिहाइश पजीर हैं, और यहाँ जो वाटर हैंड पंप नस्ब किया गया है इसके लिए मुझसे रब्ता किया था। पुट थोड़ा हला पानी केतरों पे अच्छे ओ माशाल्लाह। तो इसके लिए मुझसे रब्ता किया था अतिया बिन जानिब अल्ताफ़ अली सुमरो साहब ने। इसाले सवाब मरहुमीन नाना जान महरम अली मेमन, नानी जान हलीमा मेमन। अल्लाह ताला नाना जान महरम अली मेमन और नानी जान हलीमा मेमन को जन्नत में आला मुकाम अता फ़रमाए,
और अल्ताफ़ अली सुमरो भाई आपके लिए सलामती की बहुत सारी दुआएं। आमीन सुम आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, जहाँ मैं इस वक्त मौजूद हूँ यहाँ 3 ख़ानदान रिहाइश पजीर हैं और यहाँ एक अदद वाटर हैंड पम्प नस्ब किया गया है। इस वाटर हैंड पम्प के लिए मुझसे रब्ता किया था फैज़ भाई ने, मलक फ़ैज़ रसूल, और ये अतिया मिन जानिब है SF मलक साहिबा की तरफ से सदका जारिया बराए प्यारे अब्बू जान MF रसूल, और उनके लिए एक दुआ भी है, प्यारे अब्बू जान MF रसूल, अल्लाह पाक अब्बू जान का साया हमारे सरों पर हमेशा सलामत रखे, आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह वाटर हैंड पम्प यहाँ इंस्टॉल हो चुका है और ये 3 ख़ानदानों के लिए आसानियाँ बांटेगा और इसका अजर जो है वो अल्लाह ताला आप लोगों को अता फ़रमाएगा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। मोहतरम नाज़रीन, जहाँ मैं मौजूद हूँ यहाँ एक गांव है और उस गांव के 2-3 मुख्तलिफ़ मुकामात पर हमने एक घर तो कोई भी नहीं, 2 घर, 3 घर, 4 घरों के लिए वाटर हैंड पम्प नस्ब किए गए हैं। उनमें से एक ये वाटर हैंड पम्प है। इसके लिए मुझसे रब्ता किया था अल्ताफ़ भाई ने, अल्ताफ़ अली सुमरो ने, इसाले सवाब मरहुमीन दादा जान हकीम मोहम्मद रमज़ान सुमरो, दादी जान बच्चल सुमरो। अल्लाह ताला मरहुमीन को जन्नत में आला मुकाम अता फ़रमाए। और अल्ताफ़ भाई आपके लिए सलामती की बहुत सारी दुआएं। वाटर हैंड पम्प यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह नस्ब हो चुका है। गांव के जिस हिस्से में मैं मौजूद हूँ इस वक्त यहाँ 1 से ज़ायद ख़ानदान रिहाइश पजीर हैं और उनके दरमियान एक वाटर हैंड पम्प नस्ब किया गया है। ये वाटर हैंड पम्प इसके लिए मुझसे रब्ता किया था एहतशाम मालिक साहब ने और ये इसाले सवाब है मरहूम वालिद मोहम्मद एजाज़ मरहूम के लिए। अल्लाह ताला मोहम्मद एजाज़ मरहूम को जन्नत में आला मुकाम अता फ़रमाए। और एहतशाम मालिक भाई आपके लिए सलामती की बहुत सारी दुआएं, आमीन सुम आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, जहाँ मैं अभी मौजूद हूँ ये हमारा आखिरी इस प्रोजेक्ट का वाटर हैंड पम्प है। यहाँ 3 घर हैं, 3 शॉपर हमारे पास मटन बिरयानी के हैं। सलमान ज़ियाद जो हमारा बच्चा है जिसके अकीक़े किए गए हैं उसकी मटन बिरयानी बनाई थी हमने। और यहाँ जो वाटर हैंड पम्प लगाया गया है इसके लिए मुझसे रब्ता किया था शबनम बहन ने और ये इसाले सवाब है मरहूम वालिदैन के लिए, वालिद मोहतरम ग़ुलाम अहमद, वालदा मोहतरमा ज़ौजा ग़ुलाम अहमद। तो अल्हम्दुलिल्लाह वाटर हैंड पम्प यहाँ 3 ख़ानदानों के लिए इंस्टॉल हो चुका है। अल्लाह ताला मरहूम वालिदैन को जन्नत में आला मुकाम अता फ़रमाए और हमारी बहन शबनम साहिबा को अल्लाह ताला सलामती अता फ़रमाए, आमीन सुम आमीन। तो वाटर हैंड पम्प अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 10 थे इस प्रोजेक्ट में, वो सारे रिकॉर्ड हो चुके हैं और वो सारे कामयाबी से इंस्टॉल हो चुके हैं। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। हम यहाँ से आगे जाएंगे और आप लोग दुआ कीजिएगा उन तमाम मरहूमीन के लिए और जो हयात हैं उनकी सेहत व सलामती, बीमारों की सेहतियाबी के लिए दुआ कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। यहाँ से आगे हम कहाँ पहुँचते हैं अभी फ़िलहाल मुझे ख़ुद नहीं पता, देखें राह में खुदा क्या मंज़र दिखलाता है। मुझे एक फ़ैमिली तक पहुँचना है, अगर मैं वहाँ तक पहुँच पाया तो हमारे पास कुछ एक अमानत है मलक फ़ैज़ रसूल साहब की तरफ से, वो वहाँ पहुँचानी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं फिर दुकान पर पहुँचा हूँ। यहाँ मैं आपको बताऊँ कि ये 3 बैग होंगे और ये इसरार अहमद भाई हैं हमारे, इनकी तरफ से हमने कुर्बानी भी की थी 2 बछड़े, लेकिन इसके अलावा कुछ ज़कात के पैसे और ज़रूरतमंदों में तकसीम के पैसे कुछ बच रहे थे मेरे पास, 1,86,965 रुपये। 2 बैग इकट्ठे ले जाओगे बेटा? एक वो जिसकी टांग टूटी हुई थी और वो घर पर, एक उसके, और एक वो शख्स जो हेपेटाइटिस C का बीमार है जो ठेला लगाता था, पिछले साल हमने उससे वो खजूरें वगैरह खरीदी, वो बीमार है। ये ऊपर नहीं रहता किराए पे? हाँ उसके। ये 2 बैग तो बेटा इनके पहुँचाओ, ठीक है? तो अच्छा मैं अब बता दूँ, ये जो फैमिलीज़ हैं जिनका मैंने आपसे अभी ये साइम से ज़िक्र किया, ये इनमें से एक शख्स जिसकी टांग टूटी हुई है वो साहिब फ़राश है, उसकी टांग कुछ बेहतर होगी। मैं पहले भी उसके पास गया था 2 माह पहले, अब वो किसी सहारे के साथ चल रहे हैं लेकिन वो अभी काम नहीं करने के काबिल नहीं है। एक राशन का बैग उनके घर पे जाएगा और एक शख्स हेपेटाइटिस C का शिकार है, बीमार है, उसके पाँव की स्वॉलिंग और वो नहीं कर पाएगा, अभी कुछ काम नहीं कर पाता, एक बैग उसके घर पे जाएगा। एक बैग यहाँ फैमिली आ रही है, वो भी एक बेरोज़गार शख्स है, वक्ती मदद की ज़रूरत है उसे, वो फैमिली यहाँ से आके लेके जाएगी। तो ये 3 बैग राशन के होंगे, 3 बैग राशन। ये दूसरा बैग है, ठीक है। 2.5 सैकड़ा, 1000, 10,000, 30,000 रुपये इसरार अहमद भाई की तरफ से। वो जिस फैमिली का मैं जिक्र कर रहा हूँ, जो फैमिली यहाँ खुद आएगी, उन फैमिली तक मैं कल पहुँचा था, लेकिन इत्तफ़ाक़ ऐसा था उस वक्त मेरे पास ये बैग होता है,
ठीक है ना। ये मेरे पास बैग वगैरह नहीं था और मेरे पास पैसे भी नहीं थे, जेब में मेरे सिर्फ 1000 रुपया कुछ पड़ा हुआ था। तो उनके घर पे खाने को कुछ नहीं था, तो 1000 रुपया मैंने सरदस्त उन्हें दे दिया था। मैंने कहा आप इससे कुछ खाने के लिए इंतज़ाम कीजिए, तो कल मैं आपको एक बैग राशन का भिजवा देता हूँ। तो वो ये 3 बैग राशन के 2 बैग तो साइम ले गया, ये उन तक पहुँचाएगा। और तीसरी फैमिली आ जाएँ आप आ जाएँ, एक तीसरा बैग भी निकालो शहजाद, तीसरा बैग निकालें। तो वो तीसरी फैमिली हमारी यहाँ आ चुकी है। बेटा रास्ता दें थोड़ा। कौन है आपके साथ? बेटा आप आ जाओ, आगे आ जाओ। ये कैसे लेके जाओगे उठा के? कोई चीज़ है तो फिर कैसे कंधे पे लेके जाओगे? आपसे तो नहीं उठाया जाएगा बेटा। कोई नहीं, कोई इंतज़ाम करें बेटा। ये मेरा बच्चा भी चला गया मोटरसाइकिल लेके, वो वापस आ जाए तो फिर मैं उसके हाथ भेजूँ। क्या ख्याल है? आप यहाँ रुकें, आप जाएं, वो बच्चा आ जाए, मैं उसको बुलवाता हूँ, तो वो आपके साथ ले जाएगा। ठीक है? ठीक बेटा, आप साथ बैठ जाओ, ये साइम ले जाएगा। चलो बैठ, छोड़ के आ जाओ, फिर वो सोलर प्लेटें साफ़ करो साइम।